बच्चों, कल हमने आपको मनुष्य के हृदय की संरचना के बारे में बताया था। आज हम उसकी क्रियाविधि के बारे में बताएंगे। हृदय की क्रियाविधि। हृदय शरीर में रुधिर को पंप करने का काम करता है, ये तो आप सभी जानते हैं। हृदय में निरंतर धड़कन होती रहती है, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, हार्ट बीट जिसे कहते हैं। इसकी दो अवस्थाएं होती हैं, एक प्रकुंचन और एक अनुशिथिलन। प्रकुंचन मतलब सिस्टोल, अनुशीतलन मतलब डायस्टोल। आइए सबसे पहले जानते हैं हृदय के बारे में कुछ चीजें। एक सामान्य मनुष्य का हृदय लगभग 72 बार धड़कता है। इसे हृदय स्पंदन या हार्ट बीट कहते हैं। हृदय के सिकुड़ने की अवस्था को प्रकुंचन कहते हैं और फैलने की अवस्था को अनुशीतलन कहते हैं। अब हम जानते हैं हृदय में वर्किंग किस तरह से होती है। जब दोनों अलिंद रुधिर से भर जाते हैं तो उनमें एक साथ प्रकुंचन यानी सिकुड़न होती है, सिकुड़ते हैं एक साथ। इसी समय निलय में अनुशीतलन होता है यानी निलय फैल जाता है। इससे अलिंद का रुधिर अपनी अपनी ओर के निलय में आ जाता है। दाएं अलिंद का रुधिर दाएं निलय में, बाएं अलिंद का रुधिर बाएं निलय में आ जाता है। इनके बीच में कपाट होते हैं जो रुधिर को वापस नहीं जाने देते। इसके तुरंत बाद ही निलय एक साथ संकुचित होते हैं। ये दोनों निलय एक साथ संकुचित हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, जिससे दाएं निलय का अशुद्ध रुधिर होता है दाएं साइड में, दाएं निलय का अशुद्ध रुधिर ये फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए चला जाता है और बाएं निलय का शुद्ध रुधिर महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में चला जाता है। जिस समय निलय में प्रकुंचन होता है, ठीक उसी समय अलिंद में अनुशीतलन होता है यानी अलिंद में रुधिर पुनः भरने लगता है। यह क्रम निरंतर चलता रहता है और हृदय रुधिर को पंप करने का कार्य करता रहता है। आइए हम इसका एक फ्लोचार्ट देखते हैं। फ्लोचार्ट के द्वारा भी इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा। अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से अशुद्ध रुधिर शरीर के विभिन्न अंगों से इकट्ठा होकर दाएं अलिंद में आता है। दाएं अलिंद का अशुद्ध रुधिर दाएं निलय में जाता है और दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी द्वारा यह अशुद्ध रुधिर शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में चला जाता है और फेफड़ों से शुद्ध होकर यह रुधिर फुफ्फुस शिराओं द्वारा वापस अलिंद में आता है, बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद से ये रुधिर बाएं निलय में जाता है और बाएं निलय से ये रुधिर महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में भेज दिया जाता है। इसी को हमने फ्लो चार्ट के द्वारा भी समझाया है। अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा से दाएं अलिंद में रुधिर आता है, दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाता है, दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में चला जाता है। फेफड़ों से शुद्ध रुधिर फुफ्फुस शिराओं द्वारा बाएं अलिंद में आता है, बाएं अलिंद से रुधिर बाएं निलय में आता है और महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में भेज दिया जाता है। ये होता है रुधिर के परिसंचरण, रुधिर के घूमने का एक फ्लो चार्ट। आइए अब हम जानते हैं रुधिर में किस तरह का दाब होता है। हृदय जो होता है वो झटके के साथ रुधिर को धमनियों में पहुंचाता है, जिस दाब के साथ रुधिर धमनियों में बहता है यानी रुधिर जो दबाव धमनी की भित्ति पर लगाता है, आंतरिक भित्ति पर लगाता है, उसे रुधिर दाब या रक्तचाप कहते हैं यानी ब्लड प्रेशर बोलते हैं। हृदय में संकुचन के समय धमनियों में रुधिर अधिक तेजी से पंप होता है। इसे प्रकुंचन रुधिर दाब या सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। जबकि हृदय में अनुशीतलन यानी फैलने के समय रुधिर दाब अपेक्षाकृत कम होता है। इसे अनुशीतलन रुधिर दाब कहते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर यानी डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का रुधिर दाब 120/80 होता है, mmHg होता है। 120 mmHg मतलब सिस्टोलिक प्रेशर, उच्च रुधिर दाब, तथा 80 mmHg मतलब डायस्टोलिक प्रेशर। रुधिर दाब नापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा डॉक्टर्स के पास, वो एक कपड़ा सा हाथ पे बांधकर अपना स्टेथोस्कोप उस पर लगाकर और उसको फुलाते हैं बैलून की तरह से, उसे कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। इससे हम रुधिर दाब
चेक करते हैं। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।